दबंगों के आतंक का शिकार हुए पीड़ित परिवार से समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने मुलाकात कर हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में बीते दिनों दबंगों की दबंगई का शिकार हुए पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने पूर्व मंत्री के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर गठित डेलीगेशन में शामिल पूर्व मंत्री ने मामले की मजिस्ट्रेटी जांच कराने सहित दबंगों की दबंगई के शिकार घायलों का दोबारा मेडिकल परीक्षण और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। दरअसल मामला कबरई थाना क्षेत्र के परसाहा गांव का है, जहां बीते 22 सितंबर की रात 10 बजे करीब गांव के रहने वाले बाबू खंगार और उसके परिवार के साथ गांव के ही रहने वाले ऊंची जाति के दबंगों ने घर में घुसकर जमकर तांडव किया। दबंगों द्वारा लाठी डंडों, अवैध असलहों और धारदार हथियार से लैस होकर पीड़ित परिवार की महिलाओं, बुजुर्ग और युवक के साथ मारपीट की गई। इस दौरान दबंगों द्वारा मासूम को भी नहीं बख्शा गया और दबंगों ने रो रहे मासूम को नाली में फेंक दिया, जिसके चलते दबंगों के हमले में मासूम भी घायल हो गया। बीच बचाव करने पहुंचे पड़ोसी अनिल को भी दबंगों ने बेरहमी से पीटकर लहूलुहान कर दिया। दबंगों की दबंगई का शिकार हुए परिवार की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों को देखकर दबंगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। तभी गांव में दबंगई की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची यूपी 112 की पीआरबी को देख दबंग घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस द्वारा सभी घायलों का मेडिकल परीक्षण करा। तहरीर के आधार पर गांव के ही रहने वाले आलोक सिंह, शिवम उर्फ छोटे सिंह, रोहित सिंह, नितिन उर्फ गुड्डू सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल द्वारा गठित पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद, लोकसभा सांसद अजय सिंह राजपूत सहित 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को परसाहा गांव भेज घटना की जानकारी मांगी गई। प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना के बारे में जानकारी ली और पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि दबंगों द्वारा 2 दर्जन से ज़्यादा की संख्या में इकट्ठा होकर पीड़ित परिवार पर जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक हमला कर मारपीट की गई और पुलिस द्वारा महज 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, यह घोर निंदनीय कृत्य है। पूर्व मंत्री ने मामले की मजिस्ट्रेटी जांच कराने एवं पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सहित सभी घायलों का दोबारा से मेडिकल परीक्षण कराने और मामले में अन्य दोषियों के नाम शामिल कर कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। घटना तो हमारे पूरी फैमिली को मारा गया है। इस दबंग 20-25 लोगों ने बहुत मारा है और ये डेडिकेशन जो हमारे इधर आया है, हमें उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय मिलेगा हमें। आप लोगों ने एप्लीकेशन दी थी, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी 2 अभी फरार घूम रहे हैं, जबकि ये घटना 22 तारीख की है। 13 दिन में सिर्फ 2 ही लोग गिरफ्तार हुए अभी तक, बाकी लोग फरार हैं। तो यही कह के गए हैं कि हम आपके साथ हैं, जरूरतमंदों में आपके साथ खड़े रहेंगे। जब भी आपको जरूरत हो तो आप हमें याद करिए, कॉल करिए, हम आपके साथ 24 आवर्स हैं। परसाहा की घटना में डेलीगेशन 11 सदस्यीय टीम, माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री बड़े भाई दद्दू प्रसाद जी के नेतृत्व में यहाँ आया हुआ डेलीगेशन है। पीड़ित परिवार को सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से 30-35 लोगों ने 7 लोगों को मारा है। एक 12 महीने के बच्चे को या 1.5 साल के बच्चे को नाली में फेंक दिया गया है। तो उसी की जानकारी लेने, राष्ट्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब जलते हुए दीपक में तेल कम रह जाता है तो उस घटना को बोलते हैं आप स्फोटन, वो भभक कर जलने लगता है। तो इस सरकार का इस समय वही हाल है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि एक समय था कि जब दबंगों के खिलाफ लोग इकट्ठा नहीं होते थे, शोषित परिवार अकेले खड़ा रहता था, लेकिन आज इस गांव में तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। इसका मतलब है कि इस सरकार का समय अंतिम समय चल रहा है और 2027 में तमाम पीड़ित, दुखी आदिवासी समाज इकट्ठा होकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में जहां जहां पर भी
दबंग अत्याचार कर रहे हैं। आप लोग देखते होंगे कि डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का ही जाता है, कोई और जो है लड़ाई लड़ नहीं रहा है इस समय जुल्म के खिलाफ। तो जैसा मंत्री जी ने कहा कि हम लोग लड़ैया के साथ हैं, लड़ैया के साथ नहीं है, उसी क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं और प्रशासन डर रहा है। जब डेलीगेशन लिफ्ट हुआ उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, आप देखिएगा आगे कार्रवाई होगी। कल हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल समाजवादी का एसपी महोदय से मिलेगा, जो नाम छूट गए हैं वो नाम जोड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। यदि नहीं जोड़े गए तो 27 के बाद जब हमारी सरकार आएगी इस घटना की पुनः विवेचना होगी और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। परसाहा गांव में जो घटना है ये कोई प्रतिद्वंदिता और गुटीय संघर्ष नहीं है, ये एक तरफा हमला है और एक तरफा हमला का कोई कारण नहीं है। सिर्फ जो लोग गुलामी को प्रतिकार कर रहे हैं, बंधुआ मजदूरी का प्रतिकार कर रहे हैं और भारत के संविधान के द्वारा दिए गए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार कुचल देना चाहती है। और इसलिए ये सरकार प्रायोजित टेररिज्म है, स्टेट टेररिज्म है, सरकारी आतंकवाद का एक उदाहरण है। क्योंकि जब 25-30 लोग थे कांड करने में तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने सिर्फ 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। ये निंदनीय है। मेडिको लीगल ठीक से नहीं किया गया, इसमें मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए थी और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया की मुआवजा सरकार की तरफ से, क्योंकि ये नेग्लिजेंसी है लॉ एंड ऑर्डर की, तो इसको दिया जाना चाहिए। हमारी मांग है, समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है कि सरकार विवेकाधीन कोष से पीड़ित परिवार को मदद पहुंचाए और सीआरपीसी 173(4) के तहत हमारा पीड़ित परिवार प्रोसीड करेगा और इसमें धाराओं की तब्दीली की जाए और घटना को नए तरीके से दुरुस्त किया जाए। जिलाधिकारी से हमारा आह्वान है कि मजिस्ट्रियल जांच इस कांड की जरूरी है और जो पीड़ित जगनंदन बाबा है तो उसका जो है सीटी स्कैन कराए जाने की जरूरत है। क्योंकि उनके बेटे ने बताया, भी मैं उनसे मिलना भी जा रहा हूं, कि उनको मानसिक आघात पहुंचा है। तो लिहाजा ये मैं साथ में आह्वान करना चाहता हूं कि अगर गरीब लोग, शोषित पीड़ित लोग बटे रहते हैं, एक एक जाति का संघर्ष करते हैं, तो फिर हमें कुचल दिया जाता है। अगर हम उठ खड़े होते हैं सब दुखिया की एकता बना करके, तो फिर जुल्म का खात्मा हो जाता है, हमें शांति और सुकून मिल जाता है। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसको पूरी रिपोर्ट पेश की जाएगी। पूरी समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।